नमस्कार। वित्त सदन में आपका स्वागत है। हम चर्चा करेंगे भारत के संविधान और सांविधिक विधि। ये सांविधिक विधि क्या है, यानी संविधान से सांविधिक विधि। तो किसी देश की सांविधिक विधि है, किसी देश की सांविधिक विधि उस देश की लोक विधि का अंग है। यानी जो संविधान है, संविधान कैसे बनता है, ये किसी देश को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून की जरूरत पड़ती है, कुछ योजना की जरूरत पड़ती है किसी देश को चलाने के लिए। जैसे किसी घर को चलाने के लिए एक योजना बनाई जाती है, किसी राज्य को चलाने के लिए एक योजना बनाई जाती है, किसी देश को चलाने के लिए एक योजना बनाई जाती है। तो उसकी जो योजना है, जो उसकी कार्य है, जो उसको प्रकृति है, जो उसका स्वरूप है, उसको एक लेखबद्ध कर दिया जाता है। तो उसी के नाम संविधान यानी जो संविधान है उस देश की, संविधान की परिभाषा सामान्यतः यह है कि उस देश की, उस राष्ट्र की जो निमित्त सरकार है वह अपने अंगों और कार्यप्रणाली, उसके स्वरूप, राजनीतिक नागरिकों से राजनीतिक संबंध, कार्य का बंटवारा, इसका निरूपण करती है संविधान में। तो संविधान जो है, संविधान किसी राष्ट्र का संविधान सामान्यतः उसको हम कहते हैं, उसको परिभाषित कर सकते हैं। संविधान राष्ट्र की संस्कृति और उसकी जनता की आकांक्षाओं का दर्पण है। सामान्यतः यह है कि संविधान जो वहाँ की जनता की आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनका जो है उनको निरूपित कर दिया जाता है, उनको प्रलेखित कर दिया जाता है, उनको एक लेखबद्ध कर दिया जाता है, और उसी के नाम संविधान है। ये मतलब सरल रूप में संविधान की परिभाषा है। संविधान उस राष्ट्र की संस्कृति और उनकी जनता के आकांक्षाओं का दर्पण है, वो संविधान में। और जैसे हर जगह का, हर देश का संविधान, हर देश अपना संविधान बनाया और अपना देश चलाने के लिए एक योजना बनाई जाती है जिसको लिखबद्ध कर दिया जाता है, उसी के नाम संविधान। तमाम विद्वानों ने संविधान की अलग अलग परिभाषाएं की, और हमारे देश का संविधान जो है लिखित है। जैसे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, बेल्जियम आदि जगहों का संविधान जो है लिखित संविधान है, कठोर संविधान है। और इंग्लैंड का संविधान वहीं अलिखित है, नम्य संविधान। तो इंग्लैंड में सम्राट कोई गलती नहीं करता, जैसा कहा जाता है कि सम्राट कोई गलती नहीं करता। द किंग कैन डू नो रॉन्ग, यानी राजा कोई गलती नहीं करता, सम्राट कोई गलती नहीं करता। जैसे अपने यहाँ संसद के दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं। वैसे इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स है। हाउस ऑफ कॉमन्स में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं। जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, उसमें जो सदस्य होते हैं वो हाउस ऑफ कॉमन्स के होते हैं। और ये यदि हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति अपना विश्वास खो देते हैं तो अपने पदों से, मंत्री लोग अपने पदों से त्याग कर देते हैं, क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स में विश्वास उठ गया। उसे लोकसभा में अपने लोकसभा में
जब बहुमत नहीं रह जाता तो मंत्री लोग त्याग कर देते हैं, लोकसभा का विघटन हो जाता है। इसे अपने यहाँ लोकसभा, राज्यसभा, वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स जो है, हाउस ऑफ कॉमन्स को इतनी शक्तियां प्राप्त हैं कि वो संविधान में, संसद, वहाँ के संसद जो है सामान्य जैसे कानून में संशोधन होता है, वहाँ के संविधान में संशोधन करती है, जबकि और जगहों में जो लिखित संविधान है इसको एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जबकि इंग्लैंड में ऐसा नहीं। तो संविधान एवं सामान्य विधि में अंतर क्या है? अब कई प्रश्न जब यह उठता है कि संविधान और सामान्य विधि में अंतर क्या है, कि दोनों विधि, तो यहाँ जो है संविधान जो है, संविधान के अंतर्गत ही विधि का निर्माण किया जाता है। संविधान का निर्माण जो है संसद द्वारा किया गया और विधि का निर्माण जो वहाँ की राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है या संसद द्वारा भी पास किया जाता है, विधानमंडलों द्वारा किया जाता है। संविधान की शक्तियां अपरिवर्तित होती हैं तथा इन्हें विधि के सामान्य प्रक्रियाओं के अंतर्गत परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, जबकि विधि में जो है वो सामान्य संशोधन किया जाता है, सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत जो है उसका अमेंडमेंट हो जाता है, उसका संशोधन हो जाता है। लेकिन संविधान में संशोधन विशेष प्रक्रिया के द्वारा होता है। संविधान सर्वोच्च होता है, संविधान के अंतर्गत ही विधियां निर्मित होती हैं। यदि कोई विधि ऐसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार कहीं कोई ऐसी विधि बनाता है जो संविधान के किसी अनुच्छेद, किसी उप अनुच्छेद के से असंगत है, तो अनुच्छेद 13 सब क्लास 1 के अंतर्गत जो है वह विधि उस सीमा तक शून्य हो जाएगी जहां तक वह संविधान के अनुच्छेद का अतिक्रमण करती है या उससे असंगत है, वह शून्य हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो है, संविधान शक्ति पुंज विद्युत संयंत्र है, यानी संविधान जो है एक बहुत बड़ा विद्युत उत्पादन केंद्र है, जहाँ पे उप स्टेशन को, उप केंद्रों को विद्युत प्रसारित किया जाता है। और संविधान किसी विधि की, संविधान विधि की विधि मान्यता का प्रश्न संविधान में नहीं उठाया जाता है। एक मतलब यानी संविधान को ये नहीं कहा जाता है कि यह संविधान जो है ये गलत है, ये विधि के अनुरूप नहीं है, जबकि सामान्य विधि की मान्यता का प्रश्न संविधान की कसौटी पर उठाया जाता है कि जो विधि बनाई गई है, यह विधि जो है संविधान के अनुच्छेद के या उप अनुच्छेद के जो भाग हैं उनसे असंगत है या उनको अल्पीकरण करती है, उनको न्यून करती हैं या उनका अतिक्रमण करती हैं। तो यदि कोई ऐसी विधि होता है जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार या कोई ऐसी विधि बनाता है जो संविधान के किसी अनुच्छेद का या अनुच्छेद सब क्लास का अतिक्रमण करती है, न्यून करती है, कम करती है, तो वह उस सीमा तक शून्य समझी जाएगी जिस सीमा तक उसका अतिक्रमण करती है, असंगत होती है या न्यून होती है या कम करती है, या अनुच्छेद 13 सब क्लास 1 में ऐसा कोई कानून राज्य सरकार या केंद्र सरकार ऐसा कोई कानून नहीं है। सामान्य विधि अवैध है। कोई विधि ऐसी है जो सामान्य विधि अवैध हो सकती है, वह
कि यह जो है संविधान के अंतर्गत नहीं बना गया है, यह संविधान के किसी उपबंध के से असंगत है, तो वह भी अवैध हो जाती है। लेकिन संविधान कभी अवैध थोड़ा होता है, संविधान कभी अवैध नहीं होता। तो यहाँ जो है हमारा संविधान जो है यह 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया गया। यह संविधान बनाने में 2 साल 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा संविधान हमारा बनने में। तो जहाँ यह प्रश्न है कि संविधान और विधि में क्या अंतर है, तो मोटा मोटा इसका यह है, संविधान जो है मूल और विधि जो है उसका एक अंश। संविधान किसी देश की, जनता की, लोक आकांक्षाओं की दर्पण होता है। विधि जो है वहाँ की सरकार जो है किसी विशेष कार्य के लिए, किसी लोकहित के लिए निर्मित करती है। उसको जब चाहे समाप्त भी कर सकती है, उसमें जब चाहे संशोधन भी कर सकती है। लेकिन संविधान में ऐसा नहीं है। संविधान में संशोधन जो होता है वह विशेष प्रक्रिया के द्वारा होता है, जबकि विधि में संशोधन सामान्य ढंग से कर दिया जाता है। तो ये लिखते हैं, ए.बी. डायसी ने लिखा है कि भारत का संविधान तो कठोर है, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, फ्रांस का, बेल्जियम का, कनाडा का, भारत का संविधान कठोर है, परंतु इंग्लैंड का संविधान जो है नम्य है। इंग्लैंड का संविधान में वहाँ की संसद जो है सामान्यतः संशोधन करती है। डाइसी ने अपने पुस्तक, अपने ग्रंथ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट वहाँ स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती है, शेष सब कुछ कर सकती है। यानी वहाँ की इंग्लैंड की पार्लियामेंट को सब अधिकार प्राप्त है, फुल पावर में रहती है, वो सब अधिकार उसको प्राप्त है। जब चाहे संविधान में संशोधन कर ले, कानून में संशोधन कर ले, कानून बना दूसरा कानून बना दे, तो वहाँ नम्य संविधान है और लचीला संविधान है। और अपने यहाँ भारत में कठोर संविधान है। इसमें जो है विशेष प्रक्रिया के द्वारा इसका जो है संशोधन इसमें किया जाता है। अब आज का कल हम इस पर चर्चा करेंगे, संविधान में जो उद्देश्य क्या है, यह जो है संविधान का अंग है अथवा नहीं है, इस पर हम चर्चा करेंगे कल। आज का सेशन इतना ही। धन्यवाद।